नीट 2025 के लिए अराउंड 6 दिन बचे हुए हैं एंड तुम्हारे दिमाग में अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे। मॉक टेस्ट दूँ या रिवाइज करूँ, टाइम नहीं मिल रहा, प्रोडक्टिविटी घट रहा है, ओवर थिंकिंग बढ़ रहा है, what should I do now? So in this video, I will be discussing them all. Hello everyone, I am Sneha, a first year MBA student at AIMS Kalyani, and in this particular video I will be talking about तुम्हें अभी क्या करना चाहिए, मॉक टेस्ट देना चाहिए या मेनली रिवीजन पे फोकस करना चाहिए। अभी तुम अराउंड एंड पॉइंट पे पहुंच चुके हो एंड अभी तुम्हें मोस्टली रिवीजन पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि अब तक तुमने जितना भी मॉक टेस्ट देना था, जो भी करना था कर लिया। इस पॉइंट पे भी जो भी तुमने पढ़ा है ना, उसको समेटना है, तुम्हें अच्छे से दिमाग में रखना है ताकि तुम कुछ भी कोई भी पॉइंट भूल ना जाओ। अगर तुम अभी मॉक टेस्ट दोगे एंड तुम्हारे मार्क्स कम आएंगे, तुम डिमोटिवेट हो जाओगे, या फिर अच्छे से रिवाइज नहीं करोगे तो एग्जाम पे ना एकदम जल्दी से क्लिक नहीं होगा। सो अभी रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अभी जो 5-6 दिन बाकी है ना, इसमें जितना भी पढ़ा हुआ है पहले उसको फिर से रिवाइज करके अच्छे से फ्रेश बना लो, ताकि एग्जाम में एकदम फ्रेश मेमोरी रहे। अब तुम पूछोगे कि अगर तुम्हें मॉक टेस्ट देना ही है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो मैं क्या करूँ? तो अभी तुम क्या करो, अगर तुम्हें मॉक टेस्ट देना ही है तो तुम प्रीवियस ईयर के पेपर जो भी हैं उसको प्रिंट आउट करो, उसका प्रिंट आउट निकालो। कोशिश करो कि 2 घंटे से मैक्सिमम 2.5 आवर्स लगे, मतलब प्रीवियस ईयर के पेपर को ही मॉक टेस्ट की तरह दे दो। इससे क्या होगा, तो भी जिस तरीके के कॉन्सेप्ट तुम्हें एग्जाम में आने हैं ना तुम्हारे, वो सब कॉन्सेप्ट तुम्हें दिख जाएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर जो होता है ना, वो काइंड ऑफ रेप्लिका होता है नीट एग्जाम का। अभी तुम कोई भी हार्ड पेपर मत लगाओ, कोई भी इरेलीवेंट पेपर मत लगाओ। मॉक टेस्ट देते हैं नीट के रिलेवेंट पेपर का, तो तुम्हारे अराउंड 600 बन जाते, लेकिन वो तुम इरेलीवेंट पेपर लगा रहे हो एंड यू आर गेटिंग 500, 520, फिर डिमोटिवेट हो रहे हो, पढ़ने का मन नहीं कर रहा। तो जो भी चीजें अभी तुम्हें डिमोटिवेट करे, तुम्हारे परफॉर्मेंस को गिराए, तुम्हारे एफिशिएंसी को गिराए, उन सबको कट डाउन कर दो, एकदम कट ऑफ कर दो अपने लाइफ से। इसीलिए बोल रही हूँ कि अगर मॉक टेस्ट देना है देन नीट रिलेवेंट दो, नीट से रिलेवेंट दो, एकदम नीट का जो भी रेप्लिका पेपर है वो लगाओ। बेस्ट तो होगा कि प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाओ। देन जो भी मॉक टेस्ट लिखो उसको मैक्सिमम 30 से 40 मिनट के अंदर अच्छे से एनालाइज कर लो। एनालिसिस हो गया एंड देन गो बैक टू रिवीजन। मॉक टेस्ट के लिए भी मैक्सिमम अभी 2 से मैक्सिमम मैं बोल रही हूँ, वो भी 2.5 आवर्स लगना चाहिए। उससे ज्यादा मत दो। 2 घंटा दे दिया, 30 मिनट दे दिया एनालिसिस के लिए, क्योंकि तुम प्रीवियस ईयर के पेपर्स लिख रहे हो, ठीक है? उसमें तुम्हें ऑलरेडी तुमने कर रखा होगा चीजें, तो इसके लिए अभी बहुत ज्यादा 3 घंटे की तो कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, अगर तुम मॉक टेस्ट लिख रहे हो, मेक श्योर कि तुम ओएमआर फिल कर रहे हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम ओएमआर का भी प्रैक्टिस रखो। आई थिंक कि तुम्हें आइडिया लग गया है। ऑनेस्टली बताओ तो 90% ऑफ द फोकस ना अभी रिवीजन पे होना चाहिए। अब तुम समझ तो गए कि ये ठीक है, रिवाइज करना है, मोस्टली हमें रिवाइज ही करना है, लेकिन कैसे रिवाइज करना है? तो ये जो 5-6 दिन है ना, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। लास्ट के 2 दिन एंड अभी के 4 दिन, 4+2 ऐसे करके डिवाइड करते हैं। वो जो लास्ट के 2 दिन होंगे ना, तुम्हें मोस्टली जो भी सिलेबस है, जो भी वोलेटाइल चीज है, जो जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, अगर तुम भूल जाते हो, वो सब चीजें लास्ट के 2 दिन में रिवाइज करना है। फॉर्मूला वगैरह रिवाइज करना है। अभी के 3-4 दिन है, उसमें क्या करना है, बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है? सबको पता है कि एनसीईआरटी पढ़ना है। एक्टिवली पढ़ो। कैसे पढ़ना है एक्टिवली? कोई भी लाइन पढ़ो, कोई भी चैप्टर पढ़ो, तो उसको इंटर रिलेट करके पढ़ो। जो भी दिमाग में आए कि नहीं ये इस चैप्टर का अच्छा है, इस चैप्टर का ये लाइन तो उस चैप्टर में भी था ना, उससे भी लिंक हो सकता है। तो ऐसे करके इंटर रिलेट करके पढ़ो, ताकि तुम एक्टिवली जो भी चीजें एक्टिवली रिकॉल करो, रिमाइंड करने की कोशिश कराओ कि इस मतलब ये जो टॉपिक है उससे रिलेटेड और कहाँ पे क्या लिखा हुआ था। लाइन्स जो तुम पढ़ रहे हो ना, सेल्फ कॉन्शियस होकर पढ़ो कि ये यहाँ पे पढ़ रही हूँ, यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। बिल्कुल सेल्फ अवेयर होकर एनसीईआरटी लाइंस पढ़ो। बायोलॉजी के लिए आई विल बी सेइंग कि मोस्टली अभी तुम एनसीईआरटी पे फोकस करो, कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अगर तुम पीवाईक्यूज लगाना चाहोगे तो ठीक है, लास्ट 4-5 ईयर्स के लगा लो, उससे ज्यादा मत लगाओ। बायो के लिए जितना तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे, जितना तुम एक्टिवली पढ़ोगे एनसीईआरटी के लाइंस, डिफिकल्ट होगा, क्योंकि एग्जाम में बिल्कुल डायरेक्टली वहां से क्वेश्चन आएंगे। मैं अभी क्या करना है कि 3-4 दिन में अभी वो कर लेना है कि पढ़ लेना है सारे, फिर लास्ट के 2 दिन में वो सब पढ़ो जो बिल्कुल भूल जाते हो, ठीक है? इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अभी तुम जेनेटिक्स हो गया या रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर हो गया, ये सारे जो भी चैप्टर्स है ना, जो कि कंसेप्चुअल है एंड चीजें लाइक इतना भी वोलेटाइल नहीं है, वो सब चीजें अभी पढ़ के रख लो। नाउ कमिंग ऑन टू फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री, दोनों का अप्रोच ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। क्या करना है कि अभी जो 3-4 दिन बचे, इसमें तुम्हें फॉर्मूला रिवाइज करना है। फॉर्मूला रिवाइज करना है एंड उससे रिलेटेड जो भी पीवाईक्यूज है उसको सॉल्व करते चलना है। लाइक एक तुमने फॉर्मूला पढ़ लिया, अब तुम उसको अप्लाई भी करना पड़ेगा ना, ताकि दिमाग में रहे। उस कंसेप्ट से रिलेटेड जो भी पीवाईक्यूज है, मतलब एक दो करके सारे कंसेप्ट से तुम कर लो। मॉक टेस्ट दे रहे हो, ठीक है? मैंने बोला है कि अगर तुम्हें मॉक टेस्ट देना है तो तुम प्रीवियस ईयर के पेपर्स लगाओ, तो वहां पे तुम्हें क्वेश्चन मिल जाएंगे। और अगर तुम मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो तो भी फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आई विल रिकमेंड कि तुम एकदम मतलब विदाउट एनी डाउट तुम अभी क्वेश्चंस लगाओ, और वो भी प्रीवियस ईयर के। और वो जो लास्ट के 2 दिन रहेंगे ना, उसमें बस फॉर्मल रिवीजन करना है, एकदम डिटेल वे में क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना है।
कमिंग ऑन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दोनों का अप्रोच ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, एनसीईआरटी बेस्ड होगा। जो भी हम पढ़ेंगे अभी एनसीईआरटी बेस्ड होगा। अब तुम अभी क्या करना है कि 3-4 दिन में फर्स्ट के टाइम पे जो भी कंसेप्चुअल चैप्टर्स होते हैं ना, फॉर एग्जांपल हमारे वहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हो गया पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, ये सब चैप्टर जो हो गए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसको अभी अभी रिवाइज करके रख लेना है। टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का ना, अगर तुम बाद में 2 दिन नहीं भी पढ़ोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो भी डेटा वगैरह है थोड़ा उसको बाद में लास्ट के 2 दिन में थोड़ा बहुत देख लेना है। बाकी के जो भी ब्लॉक केमिस्ट्री है ना, उसको लास्ट के 2 दिन में फिर से पढ़ना है, क्योंकि तुम भूल जाओगे नहीं तो। अभी जो भी है पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेना ऊपर से, लास्ट के 2 दिन में जो भी चीज़ें भूल जाते हो उसको कंप्लीट करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी सेम चीज़, कंसेप्चुअल चैप्टर जो भी है, नेम रिएक्शन, सब कुछ अभी पढ़ लो। मैं नहीं बोल रही कि तुम डिटेल्स में जाके पढ़ो, इन डेप्थ पढ़ो, नहीं। मैं बस बोल रही हूँ कि ऊपर से स्कीम थ्रू करो। लास्ट के 2 दिन में ऑर्गेनिक को कैस्केड क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज कर लो। देखो, मैंने तुम्हें रिवीजन का स्ट्रैटेजी बता दिया, क्या करना है सब कुछ बता दिया है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ ये सब, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है बताएं? पैनिक ना होना। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यू विल ओवरथिंक अ लॉट। मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करोगे, बहुत ज़्यादा पैनिक होगे, तुम्हें लग रहा होगा कि तुम सब कुछ भूल रहे हो, जो भी तुम्हें आता था पहले भी, फिर भी अभी अभी वो भी भूल रहे हो तुम। दिस आर वेरी नॉर्मल। लग रहा होगा कि प्रोडक्टिविटी कम हो रहा है, सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, सिलेक्शन नहीं होगा शायद, यू आर, एंड तुम्हें लग रहा होगा कि ये साल भी बर्बाद हो गया क्योंकि सिलेक्शन तो होने वाला है नहीं। बट आई विल से कि अगर तुम 550 में भी स्कोर कर रहे हो ना, अपने दिमाग के ऊपर कंट्रोल रखो, काम रहो। क्या पता तुम्हें एग्जाम हॉल में अपने फेवरेबल क्वेश्चन मिल जाए। 550 इज नॉट अ बैड स्कोर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कम 550 लाने के लिए नहीं ना रगड़ना पड़ता है अपने आप को, मुझे पता है। तो अभी ना होप मत खो, क्योंकि एग्जाम हॉल में क्या होने वाला है वो किसी को नहीं पता है। स्कोर आ रहा है 300, 400, 500, डजंट मैटर एट ऑल। अपने दिमाग का जो कामनेस है ना, कूलनेस है, उसको मत खो। अपने नर्व्स के ऊपर कंट्रोल रखो, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करो। ये जो 5-6 दिन है ना, वो बहुत क्रूशियल है। एक हेल्दी डाइट मेंटेन करो, कुछ भी उल्टा सीधा मत खाओ, क्योंकि वो अभी तुम ओवरथिंक करोगे, पैनिक हो जाओगे, चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होगी, खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, ओवरऑल हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, एंड हेल्थ के ऊपर अगर इफेक्ट पड़ेगा देन यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म वेल। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, डोंट ओवरथिंक, डोंट गेट पैनिक्ड। अभी ये सब बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। मैं सच बता रही हूँ, अगर तुमने पढ़ा है ना तो तुम्हें एग्जाम हॉल में सब कुछ याद आ जाएगा। अभी लग रहा है ना कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भूल रही हूँ, याद नहीं आ रहा है, व्हाट विल आई डू? बट एग्जाम हॉल में एवरीथिंग विल गेट रिमाइंडेड। ये बस एक एग्जाम है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। अगर तुम फ्रेश माइंड में एग्जाम देने जाओगे ना, एवरीथिंग विल बी गुड। ये बस एक एग्जाम है जहाँ पे तुम्हें पता है चीज़ें सिंपल आएंगी। जो जितना अपने आप को ये लास्ट वीक में काम रखता है ना, उतना उसका परफॉर्मेंस एनहांस होता है। अगर तुम्हारे 650 में मार्क्स आ रहे हैं बट यू हैव लाइक लॉस्ट योर कंट्रोल, लॉस्ट द कामनेस, बिलीव मी परफॉर्मेंस डिप डाउन हो जाएगा। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, डोंट लूज द कामनेस। दिमाग के ऊपर कंट्रोल रखो, शांत रहो, लीड अ हेल्थी लाइफस्टाइल, बस इतना करना है। जो लास्ट के 5-6 दिन है ना, इसके लिए मैं बस एक ही बात बोलना चाहूँगी, लेस टेंशन, मोर रिविजन। ऑल द बेस्ट।